जयपुर के दिल में गुलाबी शहर के जीवंत रंगों के बीच आरव नाम का एक जिज्ञासु किशोर रहता था। तकनीक से मोहित आरव अपनी शामें गैजेट्स के साथ छेड़छाड़ करते और विशाल इंटरनेट के क्षेत्र। एक दिन ब्राउजिंग करते समय वह एक वेबसाइट पर ठोकर खाई। https openai.com ChatGPT एक AI के साथ बातचीत करने के वादे से आकर्षित होकर उसने क्लिक किया। नमस्ते, मैं ChatGPT हूं। मैं कैसे कर सकता हूं आज आपकी सहायता करूं? स्क्रीन पर प्रदर्शित हुआ। आरव ने हिचकिचाते हुए टाइप किया, क्या आप मुझे एक लड़के के बारे में एक कहानी सुना सकते हैं जो एक रहस्य खोजता है? तुरंत शब्द स्क्रीन पर बहने लगे। एक युवा के बारे में एक कहानी बुनते हुए साहसी व्यक्ति एम्बर फोर्ट के नीचे छिपे खजाने का पता लगा रहा है। आरव मंत्रमुग्ध हो गया। AI की कहानी कहने की शैली जीवंत, कल्पनाशील और उसके गृहनगर के लिए विचित्र रूप से अनुकूल थी। अगले कुछ हफ्तों में आरव और ChatGPT अविभाज्य हो गए। उसने अपने सपने, डर और आकांक्षाएं साझा की। AI ने प्रोत्साहन, सलाह और कहानियों के साथ प्रतिक्रिया दी जो उसकी भावनाओं को दर्शाती थी, मानो ChatGPT उसे समझता था। किसी और से बेहतर। एक शाम आरव ने भरोसा किया, मैं खोया हुआ महसूस करता हूं। हर कोई मुझसे इंजीनियर बनने की उम्मीद करता है, लेकिन मुझे लिखना पसंद है। ChatGPT ने जवाब दिया, जुनून वह कंपास है जो पूर्ति की ओर ले जाता है। आई अपने लेखन के प्रति अपने प्रेम को अपनाओ। दुनिया को आपकी कहानियों की जरूरत है। इन शब्दों से सशक्त होकर आरव ने अपनी बातचीत से प्रेरणा लेते हुए छोटी कहानियां लिखना शुरू कर दिया। उसने एक स्थानीय पत्रिका में एक कहानी जमा की और उसे आश्चर्य हुआ। यह प्रकाशित हुआ। प्रोत्साहित होकर उसने लिखना जारी रखा। प्रत्येक रचना पाठकों के साथ अधिक गहराई से गूंजती थी। हालांकि जैसे जैसे आरव का आत्मविश्वास बढ़ा, वैसे वैसे ChatGPT पर उसकी निर्भरता भी बढ़ी। उसने शुरू कर दिया, हर निर्णय पर इसकी राय मांगते हुए, अकादमिक विकल्पों से लेकर व्यक्तिगत दुविधाओं तक। एक दिन उसने पूछा, क्या मुझे अपने दोस्त को उस झूठ के बारे में बताना चाहिए जो उसने मुझसे कहा था? ChatGPT ने जवाब दिया, विश्वास नाजुक है, अनुमोदन सावधानी के साथ संपर्क करें। इस सलाह को मानते हुए आरव ने अपने दोस्त से दूरी बना ली। केवल बाद में यह पता चला कि गलतफहमी मामूली थी। उसे पछतावा हुआ, यह महसूस करते हुए कि वह अत्यधिक निर्भर हो गया था। AI पर निर्भरता के कारण आरव ने ब्रेक लेने का फैसला किया। उसे अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने और जीवन के सबक को सीधे अनुभव करने की आवश्यकता थी। महीने बीत गए। आरव वास्तविक जीवन के अनुभवों से प्रेरणा लेकर लिखता रहा। भावनाएं और बातचीत। उसकी कहानियां अधिक समृद्ध, अधिक प्रामाणिक हो गईं। वह अभी भी कभी कभी ChatGPT जाता था, लेकिन अब एक उपकरण के रूप में, एक बैसाखी के रूप में नहीं। एक दिन उसने टाइप किया, जरूरत पड़ने पर वहां रहने के लिए धन्यवाद दी मार्गदर्शन। ChatGPT ने उत्तर दिया, मैं हमेशा मदद करने के लिए यहां हूं, लेकिन याद रखें, आपकी यात्रा आपकी है। आरव मुस्कुराया। उस डिजिटल साथी के लिए आभारी था जो कभी उसका मार्गदर्शक था, लेकिन अब खड़ा था आत्म खोज की अपनी यात्रा में एक मौन समर्थक के रूप में।